नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मकर लग्न और राशि के लिए जुपिटर का ट्रांजिट कैसा रहेगा। गुरु जो है वो मकर से कुंभ में जा रहे हैं, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में जा रहे हैं। और लग्न के लिए इसको ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंस दूंगा। राशि जो है उसके लिए आप 15-20%, लेकिन लग्न एसेंडेंट के लिए हम इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए 80-85% से भी ज़्यादा आप उसको समझ के चलिएगा। गुरु की हम जो बात कर रहे हैं वो नवंबर 19 को 2021 में वो ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन अप्रैल तक वो कुंभ में है। फिर वो चला जाएगा मीन में। वो बहुत स्पीड में अतिचारी होकर आगे बढ़ रहे हैं। सो हम अप्रैल तक की ही बात करेंगे। गुरु यहाँ पर आपके पहले स्थान में है। अभी तक आपके लिए शनि भी थे और गुरु भी। तो शनि गुरु की वजह से नीचभंग राजयोग हो रहा था आपका, और नीचभंग राजयोग की वजह से ये गुरु आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर गुरु जो है वो शनि को छोड़ के चले जाएंगे सेकंड हाउस में। ऑलरेडी ये सिचुएशन थोड़े टाइम पहले आपने देख ली है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेकंड हाउस में लास्ट टाइम जब जुपिटर अभी कुछ महीने पहले ही थे, तो वो क्या सिचुएशन रही, उसमें क्या क्या आपने अनुभव किया, उसको आप ज़रा ऑब्जर्व कीजिए, उसको याद कीजिए। और याद करके सोचिए कि ऐसा क्या हुआ था, तो उसमें से आपको बहुत कुछ मिलेगा। और ये उनका रूटीन ट्रांजिट है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट होगा और ये लॉन्ग टर्म के लिए है और बहुत अच्छा है। और सेकंड हाउस जो है वो गुरु का कारक भाव भी है। अब सेकंड हाउस जो है कुंडली का, वो वाणी का है, धन संचय का है, परिवार का है, फैमिली का है। तो उन सारी चीज़ों में आपने ऑलरेडी इफ़ेक्ट्स देखे होंगे और यहाँ पर ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होंगे। तो गुरु नेचुरली शुभ ग्रह है, तो वो उतने नेगेटिव नहीं है। वो अपने जो बेनिफिट्स है उसको रोक के रखेंगे, और फिर जब वो वहाँ से निकलेंगे तब आपको कुछ थोड़ा बहुत कुछ दे के जाएंगे कि भाई ये बेनिफिट्स मैंने रोक के रखे थे, अब ये लीजिए। तो कारक भाव में सेकंड हाउस में मैंने गुरु को उतना नेगेटिव नहीं देखा है जितना पंचम भाव में देखा है। तो यहाँ पर होगा क्या कि आपके लिए सेकंड हाउस यानी सेविंग्स जो है उसके ऊपर आपको इफ़ेक्ट देखने मिलेंगे कि अचानक से आप अपने सेविंग्स को खर्च करने लगेंगे। उसके लिए प्लान करेंगे, अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर खर्च कर देता हूँ, यहाँ से मुझे लाभ होगा। तो पहली चीज़ आप ये कीजिएगा कि जो भी सेविंग्स आपके अकेले के हैं वो सारे सेविंग्स आप फैमिली मेम्बर्स के नाम पे कर दीजिए, जिनका ये लग्न नहीं है, मकर लग्न नहीं है आपका जो है वो। और दूसरी चीज़ के जॉइंट में रखिए आप उनके साथ, और वो इन्वेस्टमेंट उस तरह से कीजिए कि आपके हाथ से पैसा जाए, और लेकिन इन्वेस्ट ऐसी जगह पर हो जो आने वाले 1 साल तक उस कीमत बढ़े नहीं। सपोज़ आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, वो चीज़ भले बढ़े नहीं लेकिन कम ना हो, ऐसी इन्वेस्टमेंट की जगह आप ढूंढ लीजिए। ऐसे पैसे इन्वेस्ट करने का सोचिए जहाँ से आप हिला भी नहीं पाए उन पैसों को, और वो कम भी ना हो। दूसरा, यहाँ आपके फैमिली मेम्बर्स आपके लिए अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, आपके लिए कुछ ऐसा बोलेंगे या सोचेंगे कि भाई ये सही नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है आपके लिए। उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ इनके लिए, इनको समझ में नहीं आ रहा है, या वो सोचेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो उनको वो आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो ओवरऑल बीच में नेगेटिविटी बढ़ेगी, कंट्रास्ट होगा, और एक अपोजिशन होगा आपके लिए घर में ही। तो वो ना हो, उसके लिए आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। आपको ये सोच के चलना है कि अभी आपका समय सही नहीं है। अगर आप जितना भी कुछ कहने जाएंगे उतना विरोध होगा, अपोजिट वे में सारी चीज़ें क्रिएट होगी, और डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा आपके लिए मेंटली भी, और एक सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे भी। तो बेटर है कि आप बने उतना ओवर रिएक्ट या रिएक्ट ना करें, कम करें। और उसमें आपको समझ के चलना है कि मेरे लिए अभी समय सही नहीं है, तो मुझे यहाँ पर शांत रहना है। इसके आगे दूसरी बात यह है वाणी की, क्योंकि आपकी वाणी में यहाँ पर गुरु थोड़ा बदलाव लाएंगे। वाणी जो है उस पर इफ़ेक्ट होगा, और कारक भाव होने की वजह से आपकी बोली हुई बातें किसी को पसंद नहीं आएंगी। आप जो भी कहेंगे उसमें थोड़ा लगेगा कि अरे इन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं कहा। आप सच बोलना चाहेंगे
लेकिन सामने वाले को शायद पसंद ना आए। तो बेटर है कि ऐसा सच ना बोला जाए, या जहाँ आपको ज़रूरत नहीं है कि मैं ये सच बोलूँ और इनका भला करूँ, और बिना उन्होंने पूछे, यानी कि आपका गाइडेंस किसी ने मांगा नहीं है, वहाँ आप मत दीजिएगा, वरना आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा और सही आपके लिए वो नहीं सोचेंगे, नेगेटिविटी बढ़ेगी। तीसरी चीज़ ये है कि आपको जो आपका काम कर रहे हैं, जो आपका बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। आपके जो भी ऊपर स्टाफ में हो, कलीग्स हो, आपके साथ में हो या दोस्त हों, उनके साथ भी ओवर रिएक्ट नहीं करना है या कोई भी रिएक्शन नहीं देना है बिना वजह के, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए अगेन एक तरह से डाउनफॉल क्रिएट करेगी, या आपको उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम देखने पड़ सकते हैं। लेकिन जॉब नहीं जाएगा, आपका काम ख़राब नहीं होगा, लेकिन आपका रिश्ता ख़राब होगा, उसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होगा, और स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो वो ना हो तो बेटर है कि आप वहाँ भी रिएक्शन कम दीजिएगा। गुरु की हम दृष्टियों की बात करें तो गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं। बिल्कुल जहाँ वो बैठता है वहाँ से 5वां स्थान, 7वां और 9वां स्थान। तो 5वीं जो दृष्टि पड़ेगी वो 6th हाउस पे पड़ेगी। 6th हाउस जो है वो जॉब का है, रोग का है, ऋण का है और शत्रु का है। तो गुरु की ये दृष्टि आपके लिए अच्छी है, इसीलिए मैंने कहा कि आपके शत्रु बढ़ेंगे, लेकिन वो नेगेटिविटी बढ़ेगी। आपको कुछ तकलीफ़ या लॉस नहीं करवाएंगे, लेकिन क्यों आप किसी की नेगेटिविटी और वो रिलेशन परमानेंट ख़राब हो, ऐसा कुछ आप सोचें। कुछ समय को आप संभाल लेंगे तो वो रिलेशन अच्छे रहेंगे, उन्हीं से बेनिफिट होगा। तो बेटर है कि आपके शत्रु शत्रु यानी थॉट्स भी होते हैं, शत्रु यानी सिचुएशन भी होती है, तो वो आपको तकलीफ़ नहीं देगी, लेकिन आपकी वाणी आपको तकलीफ़ दे सकती है। तो वाणी को कंट्रोल करना है, अपने आप ये शत्रु भाव में कंट्रोल हो जाएगा। तो गुरु उस हिसाब से आपके लिए बेनिफिशियल है। गुरु यहाँ पर कर्ज़, यानी कि अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेट बेनिफिट करेंगे। ये आपको लोन दिला सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, अच्छा घर दिला सकते हैं। तो वो चीज़ें आपके लिए होगी। और क्योंकि गुरु 12th हाउस के मालिक बन रहे हैं आपके लिए, तो 12th हाउस व्यय भाव है, मोक्ष के भी हैं। तो गुरु यहाँ पर आपकी सिचुएशन मेंटली, देखिए स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपको कभी कभी लगेगा कि ये दुनिया कुछ काम की नहीं है, या यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं है, या आप कुछ खर्च कर देंगे बिना वजह के, खर्च करेंगे। आपके पास जैसे सेकंड हाउस जो है वो कारक भाव है, धन भाव है, तो वहाँ खर्च होना, व्यय भाव का मालिक होकर वो बैठेगा, तो बिना वजह के आप घर में रिनोवेट करा देंगे, या कुछ और खर्चा, या कहीं गलत इन्वेस्टमेंट लालच में आके करेंगे। वो सारी चीज़ें ना हो, उसको अवॉइड करना है, और उसके लिए लोन नहीं लेना पड़े वो ध्यान रखना है। मेन पॉइंट ये है कि लोन आपको ये जुपिटर आसानी से दिलाएगा, लेकिन वो खर्च सही जगह पे ना हो, गलत जगह पे हो जाए, वो भी ध्यान रखना है। तो वो चीज़ ध्यान रखने के लिए ख़ास ये बात पूरी मैंने आपको बताई। यहाँ से आपके लिए जॉब में बेनिफिशियल है ये जुपिटर, आपका प्रमोशन होगा, आपके लिए नया जॉब, नई प्लेस भी हो सकती है। जहाँ आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर एक पोजीशन नहीं मिल रही है, तो वो ये जुपिटर देंगे, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। गुरु आपके रोग में बहुत आपको सुविधा करवा सकते हैं, यानी कि आपको जो तकलीफ़ है उसमें अच्छा डॉक्टर, अच्छी ट्रीटमेंट मिले, और आपको अच्छा केयर करना चाहिए। आपको कोई बीमारी है और आपको पता है या नहीं है, तो यहाँ पर आपको पता चले तो आपको उसको समझ के उसका क्योर और केयर दोनों करना है। गुरु की एक दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पे पड़ेगी, बिल्कुल सामने, सेकंड हाउस से। तो 8वां जो स्थान है वो गुप्त धन का है, विद्याओं का है, गुप्त रोग का है, और सडन बेनिफिट का है, लॉटरी का है। तो उन सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट होगा, और सडनली आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ आपको मिल सकता है, कोई लॉटरी लग सकती है, सडन आपको बेनिफिट होंगे। और कोई पुरानी प्रॉपर्टी है जो आपको नहीं पता है, या आपका पैतृक संपत्ति है, फॉर फादर्स की है कुछ प्रॉपर्टी जो आपको नहीं पता है, या वो अटकी हुई है कुछ मसले में, तो वो हल हो जाएगा और फिर आपके लिए रास्ते खुलेंगे और वो आपके पास आ सकती है, तो वो बहुत अच्छा है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु जो हैं वो 9वीं दृष्टि करेंगे आपके कर्म स्थान पर, और जैसे जॉब का स्थान अच्छा हो रहा है, कर्म स्थान भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो आपको उसमें भी बहुत बेनिफिट मिलेंगे। आप एक प्रोग्रेस के साथ साथ पोजीशन को पाएंगे। आपका काफ़ी समय से जो रुका हुआ था कोई इंक्रीमेंट या कोई प्रमोशन, वो डेफिनेट मिलेगा।
यहाँ एक चीज़ और होगी कि आप जो काम काफ़ी समय से करना चाहते थे और नहीं हो रहा था, वो आप कर पाएंगे। आपके लिए अच्छा कुछ होगा कि जहाँ पर आपको एक सेटिस्फेक्शन मिले, एक मन को शांति मिले कि मैं जो करना चाहता हूँ वो माहौल, वो लोग, वो एरिया और वो सेटिस्फेक्शन मुझे मिला। तो वो एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी करेंगे गुरु। लेकिन अगेन, ये सारी चीज़ों में अगर कुछ कमी होगी तो उसका रीज़न आपकी वाणी होगी, आपके रिएक्शंस होंगे जो नेगेटिव या ओवर रिएक्शन हो, रिएक्ट करना वो होगा। और आपके चार्ट में अगर अच्छे ग्रह रहे, अच्छी दशाएं रही तो वो आपको सपोर्ट करेगी। आपके चार्ट में अगर ऐसा हुआ कि नेगेटिव सिचुएशन है तो यहाँ पर जो जो पॉजिटिव है उसमें थोड़ी कमी आएगी रिजल्ट्स में। गुरु तो आपको 100% दे रहा है, लेकिन आप ही के पर्सनल चार्ट के ग्रह उसको काट रहे हैं, तो वो चीज़ होगी तो थोड़ा कम अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो ये गुरु का जो रिज़ल्ट है नेगेटिव, उसमें कमी आएगी और वो पॉजिटिविटी आपकी मिलकर और अच्छा हो जाएगा। सो ओवरऑल सिचुएशन अच्छी है। वाणी पे कंट्रोल करना है, धन संचय तो है लेकिन सही दिशा में वो इन्वेस्ट हो उसका ध्यान रखना है। फैमिली मेम्बर्स के नाम पे डिवाइड करके साथ में, मतलब जॉइंट में, तो आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और परिवार से ओवर रिएक्ट करके या झगड़ा करके दूर जाना या उनसे आपको तकलीफ़ खड़ी करना, आपकी ओर से उनको तकलीफ़ होना, वो ना हो उसका ध्यान रखना है। बाकी सब ठीक है आपके लिए प्रोफेशन वाइज और बाकी जो प्रोग्रेस चाहिए आपको वो मिलेगा। हेल्थ वाइज आपके लिए अच्छा है, शत्रु भाव को वो कंट्रोल कर रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। पढ़ाई में आपके लिए अच्छा है, विदेश जाने के लिए थोड़ा ठीक है, माहौल थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ओवरऑल अच्छा है। तो कारक भाव है, विदेश का मालिक है सेकेंड हाउस में, इसलिए थोड़ा विदेश के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें ध्यान रखिएगा, क्लैरिटी के साथ जाइएगा, किसी पे डिपेंड रह के मत जाइएगा। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।